फोर्थ क्वेश्चन 6.3 का ऐसा कुछ बना है ना, ये हो गया। यहाँ क्या दिया है? क्यू क्यू, यहाँ यहाँ आर, यहाँ से ऐसा और ऐसा है ना। ये यहाँ क्या दिया है? पी नीचे एस पी ठीक है, पी है सर। यहाँ भी पी है, यहाँ भी टी है और टी की जगह पी आएगा और पी की जगह पी दुनिया आएगा। तक नहीं आ रहा बेटा अपन को, कौन सी दुनिया में जी गए हो। ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया। ठीक है, आपको दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर दिया है क्या? क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये दोनों ये चीजें दी हैं। ठीक है, इसमें रचना कुछ करेंगे नहीं। ये दिया है, मतलब ये कहाँ दिया है? क्यू में और आर में है ना। तो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये और ये कोण बराबर है, तो ये भुजाएं बराबर होंगी। क्या हो जाएगी? पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, ये हो गया। ये बराबर है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दिया है, मान लो पहले ही दे देंगे ना। इसको अपन क्या लिख देंगे? समीकरण 1 में, या तो इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिख देंगे अपन? पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या बताना है? त्रिभुज पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या मिल रहा है? पी क्यू मिला, ये है ना, और क्यू टी मिल गया, ये पूरी। समझ गए? पी क्यू और क्यू टी मिल गई। और क्या मिल गया? क्यू आर क्या है? ये पूरा है ना, और क्यू एस इतना। मतलब छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में दो भुजाएं तो हमें समानुपातिक मिल गई हैं। अब हमें क्या मिल रहा है? इस बड़े त्रिभुज में कोण 1 है और इस छोटे त्रिभुज में पी क्यू एस में भी ये क्या है? कोण 1 है। क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2 1 है ना। क्या है ये? ठीक है, ये हो गया। तो 1 2 तीनों चीज मिल गई एस ए एस समरूपता से। क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा क्या? पी क्यू टी आर के। ये त्रिभुज क्यू टी आर। ठीक है, देखो क्या दिया है? त्रिभुज दिया है ABC है ना। त्रिभुज दिया है ABC। 7वां सवाल ऐसा है ना, ऐसा 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 ही बना है ना। यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है। C से एक शीर्ष लंब डला है ऐसा, और A से शीर्ष लंब डला है ऐसा। मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे ये 90 अंश का। ये E हो गया और ये D हो गया। तो दिया है क्या क्या? दिया है त्रिभुज ABC में काट रही है, यहाँ पर P है, यहाँ P है ना। A B व CE शीर्ष लंब है। ठीक है, आया समझ में? पहला वाला वेरी गुड। पानी नहीं भरो तुमने। AEP त्रिभुज AEP समरूप बताना है। CDP त्रिभुज CDP समरूप बताना है। ये तो क्या करेंगे? अपन हल करेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज ढूंढ लो। तो क्या है? AEP मतलब ये इतना छोटा सा त्रिभुज है ना, ये वाला छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, और CDP मतलब ये दोनों, ये आमने सामने के ऐसे त्रिभुज, ऐसा
और ऐसा शीर्षक है ना, ए बी है, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया ई और ये हो गया पी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में सबसे पहले तो देखो ये वाला कोण कौन सा है 90 अंश का, इसमें ये वाला, ये क्या कर रहे हो यार, मजाक चल रहा है क्या? लगातार 3 बार हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से हो गए 90 अंश, तो हमने दर्शा दिए। क्या हो गया कि कोण AEP बराबर हो जाएगा कौन सा CDP, कोण CDP बराबर कितने अंश को है 90 अंश का, ठीक है। और एक ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों होगा? शीर्षक हाँ, वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या हो जाएगा एंगल APE बराबर हो जाएगा कोण CPD, ये क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, मतलब क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जब दो कोण समान मिल जाए किसी त्रिभुज में तो कौन सी समरूपता लग जाती है? AA। तो त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP। कैसे? या तो यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, AA समरूपता, मतलब दो कोण मिल जाए तो भी समरूप होगा, ठीक है। पहला वाला हो गया। दूसरा दिया है क्या? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE B फॉर बॉल, जी है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा देखो, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE, इन दोनों में देख रहे हैं। तो पहले तो ABD ढूंढ लो, ABD ये इतना बड़ा, इसमें भी एक 90 अंश का कोण मिल रहा है, ये है ना, इसमें भी एक 90 अंश का मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद CBE एक ये 90 अंश का मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो मिल गया, अपन लिख दे रहे हैं, चलो एक 90 अंश का मिलेगा कौन सा C। पहले ABD में कहाँ है? यहाँ है ना, ADB ले लें, कोण ADB बराबर हो जाएगा क्या BEC या CBE, कोण BEC बराबर कितने होगा ये 90 अंश का। अब एक देखो इस वाले त्रिभुज में, यही वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये पूरा बड़ा, ये लाइन छोड़ दें, है ना, इसमें ये कोण भी मिल रहा है। अब दूसरा त्रिभुज CBE ढूंढे, CBE ये वाला त्रिभुज, ये लाइन छोड़ दें उसमें, ये कोण इसमें भी मिल रहा है। यहाँ क्या लिख दोगे? कोण B बराबर कोण B, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CBE में, ठीक है। कैसे? AA समरूपता से। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। दोनों समान कैसे हों? दोनों में आए, इस त्रिभुज में भी B कोण आ रहा है, इस त्रिभुज में भी B कोण आ रहा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ मतलब दोनों के पास कॉमन है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो समर्थ अकेडमी में पहली बार मिले और कोई पहले से मिले हैं, मतलब मित्र कई कॉमन ऐसे हैं, है ना। वो ये कि कॉमन होना चाहिए, वो है ये कि कोण भी इसमें भी आ रहा है और कोण भी इसमें भी आ रहा है, बराबर ही रहेंगे। इसके बाद तीसरा देखो, क्या त्रिभुज AEP समरूप बताना है त्रिभुज ABB। कसम से AEP ढूंढ लो, पहले लिख लो क्या त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB। तो AEP कहाँ है? AEP फिर से ये इतना छोटा त्रिभुज, ठीक है। और ADB अब इसमें फिर से कॉमन आएगा, ये कोण इस वाले त्रिभुज में भी है। AEP कितना है? AEP ये इतना सा त्रिभुज है ना, इसमें कोण A आ रहा है ना। इसके बाद ADB AD यही लाइन और लंबी हो गई और ये लाइन और लंबी हो गई, ये बड़ा त्रिभुज आ रहा है, इसमें कोण A तो बराबर आएगा,
कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया? उभयनिष्ठ। ठीक है, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। और एक ये कोण, इसमें ये कोण 90 अंश का है और एक ये कोण 90 अंश का है ना? तो क्या हो जाएगा? कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा कोण बी डी ए या ए डी बी बराबर 90 अंश का। ये भी क्या हो जाएगा? ए ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, ये बताना है पी डी सी कहाँ है? पी डी सी मतलब ये इतना छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद बी ई सी, बी कहाँ है? ये है, ई ये है और सी ये मतलब ये बड़ा। तो इस छोटे त्रिभुज में ये सी कोण है और इस बड़े त्रिभुज में ये सी कोण है, कॉमन रहेगा। कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ठीक है, और इस छोटे त्रिभुज पी डी सी इस छोटे त्रिभुज में ये 90 अंश है पी डी सी वाला। कोण पी डी सी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी सी बी ई सी में ये यहाँ पे 90 अंश का है तो बी ई सी क्या हो जाएगा? 90 अंश। कोण बी ई सी बराबर 90 अंश। ये भी क्या हो जाएगा? ए ए समरूपता। ठीक है, से त्रिभुज पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी, है ना? ये समरूपता से। इन सवालों को मतलब 6 पार्ट से जितने भी ऐसे आकृति वाले सवाल हैं, जब तक आप त्रिभुज में देख के नहीं करोगे ना, जैसे अभी इनको दिक्कत हो रही थी क्या उभयनिष्ठ क्या होता है, वो ऐसे देख के करोगे भैया जो इतो है जहाँ में जो सी है और जाहे बड़ो कर दो तो जो बनेगा जो जहाँ में भी सी है, मतलब आकृति देख के नहीं करोगे ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसके आमने सामने की बजाय समांतर हो या बराबर हो? इसके आमने सामने की बजाय समांतर हो। ए बी समांतर बी सी और ए डी समांतर बी सी रहेगा। ठीक है, और जिसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम क्या करें? जैसे AD समांतर BC है, ठीक है, दिया है लिख देना ABCD एक लिखाई देना, तुम तो इतना ही लिखो, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहाँ AB समांतर BC और AD समांतर BC। AB के समांतर क्या हो गई? CD हो गई। ठीक है, ये समांतर है तो क्या हो जाएगी? AE समांतर BC होगी या नहीं होगी? ये बताओ। AE समांतर BC होगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये समांतर इसके तो कोण AEB बराबर कोण AB नहीं, ये ऐसा ये वाला और ये वाला, और ये दो रेखाएं समांतर है तो Z यहाँ से बन रहा है EBC ये दोनों कोण समांतर बराबर हो जाएंगे। क्यों? ठीक है, अल्टरनेटिव है ना। ठीक है, अब क्या दिया है? ABE त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB है, CFB। ठीक है, ये दो त्रिभुज सबसे पहले कहोगे काटवा
सर कटना एफ कहाँ से आ गया? नहीं, एफ यहाँ हाँ। तो ए बी ई मतलब ये बड़ा त्रिभुज है ना, और सी एफ बी ये छोटा त्रिभुज। इसमें एक कोण तो ये बराबर आ गए जी। कौन से? कोण ए ई बी बराबर कोण ई बी सी। ये क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब ये लाइन सीधी है और ये लाइन सीधी है, ये कोण इसके बराबर होगा ना? नहीं ये तो लेना ही नहीं है, सॉरी ये लेना ही नहीं है, ये पूरा त्रिभुज है ना। कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण सी। क्यों से क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है वो। ठीक है, ये बराबर हो गए दो। किसी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी कैसे? ए समरूपता से। ठीक है, यही चित्र का मतलब। जब तक चित्र नहीं पता रहेंगे ना तो सवाल नहीं आएंगे बेटा। आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज। क्या होगा? दो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल है ना। क्या हो जाएंगे? उनमें 90 अंश के कोण होंगे। ठीक है, इसके बाद जिनके कोण बी और एम समकोण, तो हमें सिद्ध करना है वो दोनों त्रिभुज पहले समरूप बताने हैं और फिर उनकी भुजाएं समानुपातिक बतानी है। तो आकृति दी है कौन सी? 6.39 है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और इसको आगे बढ़ाएं अपन ऐसे, ये बनेगा एक, ये हो गया एम और ये बी। तो हमें त्रिभुज कौन से दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी। कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं। तो क्या हो जाएगा कि कोण ये वाला और ये वाला ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी बराबर कितने अंश का होगा? 90 अंश का। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कौन से? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर कितने अंश का है? 90 अंश का। तो बराबर रहेंगे। इसके बाद दिया है कौन सा? ए बी सी इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और ए एम पी में ये वाला कोण कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? दो कोण बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, कैसे? ए समरूपता से। ये हो गया पहला वाला हल। और दूसरा वाला हल यहाँ पे लिख देंगे क्या? कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या होगा उसमें? उन दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। तो हमें क्या करना है सिद्ध? क्या हो जाएगा? सी ए बटे क्या क्या दिया है? बोलो क्वेश्चन में पी ए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? BC अपॉन है ना। क्या होगा? सी ए ये हो गया, ये वाली भुजा पी ए मतलब ये वाली भुजा। ठीक है, इस भुजा के अपॉन में ये आ गई और ये BC के अपॉन में ये आ जाएगी। ठीक है, तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है? यही सब करना है, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया 9 बार। तो
ये सेकंड वाला देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। चलो दसवां सवाल क्या कह रहा है? CD और GH क्रमशः ABC और EFG कोण के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। मतलब इनने क्या दिया है? इनने हमें क्या नहीं दिया? त्रिभुज नहीं दिया है ना। तो हम त्रिभुज बना ले। पहले कौन सा? ए का समद्विभाजक किसका है? नहीं, ABC और एक और बना दें क्या? EFG। ठीक है, ठीक है। इसको E कर लें, इसको F कर लें। ठीक है, EFG इसका क्या है कि CD C से D एक है ना। ये हो गया समद्विभाजक, मतलब ये समान दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया है क्या? GH। ठीक है, यहाँ H हो गया, यहाँ D हो गया। समझ गए? अब ये बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, अलग अलग त्रिभुज इसके बराबर ये। ठीक है, और समद्विभाजक क्या है? ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। आपके तीन मत देखना, टेढ़ी मेढ़ी होगी, इसके जैसे खींच के बनाओगे तो। और आपको दिया है क्या? दो त्रिभुज दिए हैं B या ACB और EGF के समद्विभाजक दिए हैं GH और AD। ठीक है, इसके बाद और एक और लिख देना, कौन सा? त्रिभुज ABC बराबर समरूप दिया है FEG, त्रिभुज FEG। ठीक है, अब ये है तो क्या होगा कि कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, A के बराबर F, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और पूरा कोण C बराबर कोण G के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। और क्या होगा? AB बटे FE बराबर हो जाएगा BC बटे EG, है ना। और क्या हो जाएगा? AC बटे FG। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। ठीक, अब हम तीसरा हल करते हैं। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ तीसरा क्या कह रहा है? एक चीज और लिख दें इसमें, तीसरा रुक जाओ। CD कोण ACB का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा? BCD कोण BCD बराबर हो जाएगा ACD कोण ACD, और GH कोण EGF का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा? EGH कोण EGH बराबर हो जाएगा कोण HGF। ठीक है, अब करते। पहले हम कौन सा करेंगे? पहला करना था, लेकिन पहले में क्या है आपको ये कब बता पाएंगे? जब कोई त्रिभुज समरूप मिल जाए। तो अगर हम तीसरा वाला बताएंगे तो पहला वाला अपने आप मिल जाएगा। तो तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, बोलो क्या दिया है? त्रिभुज DCA समरूप बताना है त्रिभुज HGF। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या लिया?
त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF। DCA मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। और HGH F है ना, यहाँ पे F है। HGF मतलब ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखें कि A कोण F के बराबर है, A कोण F के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोण A बराबर कोण F, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, AC बराबर MG हो सकता है क्या, AC बराबर C MG equal G नहीं। and और देखो सब बता दिया, यहाँ से देखो, AD equal F H हाँ ये हो सकता है, पर यहाँ इक्वल नहीं बताना है, यहाँ अनुपातिक बताना है अपन को। C equal MG एंगल C equal G नहीं होगा कभी तो है। देखो क्या दिया है, कोण C बराबर कोण G दिया है ना। इसमें अपन कोण C इक्वल टू कोण G में ये दोनों देखें भाई, इनका आधा इसके आधे के बराबर होगा, इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण ये वाला त्रिभुज लिया है तो ACD बराबर कोण FGH है ना, ये दिया था, ये सिद्ध किया है। कैसे, ये बराबर है और इनको बराबर किया है, मतलब कि बड़ा कोण इतना बड़ा कोण इतने बड़े कोण के बराबर है, और इसका आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया। जब ये दोनों बराबर हैं, है ना, और ये समद्विभाजक है तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये हो जाएगा, समझ गए। ए समरूपता से त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF। ए समरूपता से, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला वाला कर दो, अब क्या करना है बोलो, CD बटे GH बराबर AC बटे FG ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या ये सिद्ध कर दिया, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ठीक है जी। ये समरूप है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CD आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, GH आ जाएगा अपॉन में GH, है ना, बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, FG आ जाएगा। यही सिद्ध करना था। इसके बाद हाँ तो यही तो सिद्ध करना है, समानुपातिक बता दी वजह। इसके बाद दिया है DBC, तो तीसरा है त्रिभुज DBC समरूप बताना है, DCB है। इसके बाद HG त्रिभुज HGE। DBC मतलब ये वाला त्रिभुज, और HGE मतलब ये वाला। जैसे इसको बताया है वैसे इसको बता दो, क्या हो जाएगा, इसमें E कोण के बराबर है, कोण B बराबर कोण E दिया है, ठीक है। इसके बाद ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण BCD बराबर कोण EGH ऊपर सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE कैसे ए समरूपता से, ठीक है। 10 तक